नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में कांग्रेस ने लालकुआं में परिवर्तन संकल्प सम्मेलन का आयोजन हल्दूचौड़ में किया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाजपा की विफलताओं को जनता के समक्ष रख समर्थन मांग रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में जनहित के 10 बड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जल, जंगल, जमीन, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सरकार को घेरा। इस अवसर पर कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि भाजपा सरकार सनातन का नाम लेकर सनातन धर्म का सर्वाधिक अपमान कर रही है। आज देश भर में सबसे ज्यादा गौमाता का निर्यात विदेशों में किया जा रहा है। प्रदेश में अंकिता हत्याकांड में भाजपा नेताओं के नाम सामने आने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सोशल मीडिया का अधिक से अधिक इस्तेमाल का आह्वान किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि परिवर्तन संकल्प सम्मेलन जनता की समस्याओं को बुलंद करने का माध्यम है। प्रदेश में भ्रष्टाचार, महंगाई चरम सीमा पर है, जिसे रोकने में प्रदेश सरकार विफल है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रदेश में परिवर्तन संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा महान यात्रा ही नहीं है, ये जनता की आवाज को बुलंद करने का एक सशक्त माध्यम भी है। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें गहरी जगह जमा दी है। चरम सीमा पर भ्रष्टाचार, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, विकास अवरुद्ध हो चुका है, नौजवानों के हाथ में रोजगार नहीं है और लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो दलित है, शोषित है, किसान है, वह सब एक गरे शामिल हुए हैं। दलितों के इस राज्य में दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ अत्याचार जुल्म पड़े हैं और विकास और विकास पूरे प्रदेश में 1200 गांव खाली हो चुके हैं, पलायन हो चुका है। 1700 हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, जूनियर हाई स्कूल, प्राथमिक विद्यालय बंद हो चुके हैं। स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। ये मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं और कांग्रेस ने 2002 में ये विकास की बुनियाद संजय नरेंद्र तिवारी द्वारा रखी गई और आज 9 साल का जो भाजपा का कार्यकाल रहा है, भाजपा विकास का एजेंडा ही नहीं है। भाजपा धर्म जाति की बात करती है, समाज को बांटने की बात करती है। ये तमाम मुद्दे हैं और जो परिदृश्य जो दिखाई दे रहा है, बदलाव का माहौल है, परिवर्तन का माहौल है और मेरा मानना है कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ेगी और सरकार बनाने हमारा मकसद ही है। इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करना और प्रदेश को बचाना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य है। निश्चित कर रहे हैं जल्दी आपको प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी मिलने जा रही है। उसके अलावा हम जो हमारे साथी हैं उनकी ट्रेनिंग कैंप लगा रहे, युवा कार्यकर्ता अपना काम कर रहे, एनएसयूआई अपना काम कर रही, महिला कांग्रेस अपना काम कर रही, सेवा दल अपना काम कर रहा है और जो हम सीनियर लोग हैं, हम लोगों को कहा गया है कि कुछ जिलों में जाके सम्मेलन करें ताकि लोगों तक सही बात जाए। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म का नाम लेकर सनातन धर्म का सर्वाधिक नुकसान करी। आज गौ माता की सबसे दुर्दशा इस देश में आजादी के बाद देखने को मिल रही। जब देश भारत पूरे विश्व में 17वें नंबर में था गौमांस के निर्यात में, आज डेनमार्क के बाद हम दूसरे नंबर पर पूरे देश में गौमांस के निर्यात है। और जब इस बात को शंकराचार्य अभी नंद जी ने इस बात को मीडिया के सामने कहा
तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको मारा गया, उनको गंगा स्नान से वंचित किया गया। जिस पार्टी ने मंदिरों की बात की थी और केदारनाथ का सोना चोर किया है, जिस पार्टी ने राम मंदिर की बात की वो आपके राम मंदिर का सोना, भगवान की चढ़ाई हुई सोने की खड़ाओं और जैन समुदाय के द्वारा चढ़ाई की 100 से ज्यादा चांदी की ईंटें गायब कर गई। 1200 करोड़ रुपए चांदी का चन्ना गायब हो गया। तो ऐसी पार्टी जो दुष्ट है, जो भगवान को भी लूटती है, जो महिला अपराध में सबसे पहले नंबर पर अंकिता, कितनी अंकिता को मारने वाला पुलकित आर्या, बीजेपी की पूर्व मंत्री का बेटा। संतरेसा में 14 साल की दलित की बेटी को मारने वाला और उसकी हत्या करने का मुख्य आरोपी बीजेपी के विशेष संगठन चंपावत बैंक का मंडल अध्यक्ष, सल्ट बैंक का मंडल अध्यक्ष, पिंकी हत्याकांड, जगदीश आर्या हत्याकांड और अभी टिहरी में एक नौजवान कुलदन, उसको 17 साल 18 साल के बच्चे को पीट के मार दिया गया। तो क्या कर रही भारतीय जनता पार्टी? न ये राम की है, न ये रहीम की है, ये केवल और केवल सत्ता की भूखी पार्टी है जो सत्ता में आने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है।